आंटी मेरे बच्चे को कोई लेके जाके कौन फंसाया मालूम नहीं। जो मेरे बच्चे के साथ में था, चार चार लड़का लोग, उन लोग मेरे बच्चे को फंसा के बाहर आ गए। कल सिर में लगा करके मालूम पड़ा करके मेरे को मालूम था। चाकू लगा करके मेरे को मालूम ही नहीं था। ये लोग भी नहीं बताया, लास्ट तक मेरे को नहीं बताया। मेरा बच्चा का सीनियर में, सर में, बदन में चाकू है करके मेरे को नहीं। फिर उसके बाद मेरा बच्चा 2 घंटे हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहे है। उसके तड़पने के बाद वो डॉक्टर ने इलाज बराबर नहीं किया मेरा बच्चे का। मैं जेवी न्यूज़ से गीता पटेल। आज हम हैं खार के मुर्गन चौल में। यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे मुंबई पुलिस की वीकनेस सामने आई है। थोड़ा सा उनकी जो कार्रवाई है उसमें जो कमज़ोरी है वो सामने आई है। यहाँ पे एक मर्डर हो चुका है आज से 2-3 दिन पहले। उसकी पूरी जानकारी हम आज लेंगे। हमारे साथ में उनके माता-पिता हैं जिनका मर्डर हुआ है। नमस्ते आंटी, आपका पहला थोड़ा-सा एक पहचान दीजिए। आप कहाँ पे रहते हो क्या? मैं मुर्गन चाल पे रहती हूँ। आप अंकल? मैं उनका डैडी हूँ। मुर्गन चाल पे रहता है। और आपकी अभी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरा 2 बच्चे लोग था, मेरा हस्बैंड, हम लोग 4 ही जानता। हमारा जेठानी सब गाँव में, हमारा फैमिली पूरा गाँव में था। और हम लोग कल ही इधर हमारा बच्चों को पढ़ाए के इधर थमा के खा रहे थे बस। और जो अंकल आंटी जो ये डेथ हुआ है, आप बता सकते हो थोड़ा-सा ऊपर करके? ये बच्चा है जो जिनकी डेथ हो चुकी है। और आंटी ऐसा अभी तक मेरे को पता नहीं है, मगर जो मेरे को मालूम है मैं वो बताती हूँ। जब भी उस टाइम पे मेरे को बुखार था, तबीयत सही नहीं था, मैं सो ही ली थी। मेरा बच्चा मेरे को विक्स ला के लगा रहा था, लगा के मेरे साथ में सोए थे। सोने के बाद मैं भी दवा खा के मैं सो गई। उसके बीच में मेरे बच्चे को कोई लेके जाके कौन फंसाया मालूम नहीं। जो मेरे बच्चे के साथ में था, चार चार लड़का लोग, उन लोग मेरे बच्चे को फंसा के बाहर आ गए। ये कितने बजे की बात है? ये 7 साढ़े 7 बजे के बीच में। अच्छा। हाँ, ये मतलब जब वो घर से निकला तभी 7 बजे थे? 7 बजे थे। अच्छा। 7 बजे निकले। मेरे को इन पे खबर आया जब भी 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक खबर आया थे। तभी आप क्या कर रहे थे? मैं जब भी सोई थी, अच्छा। सोई रही थी, जब भी मेरा बाजू वाले ने एक लड़का के काका ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारा बच्चे को मार लगा, फ़ोन आया करके बताया था। फिर हमने तुरंत गए थे। जो उसके साथ 4-5 लड़का लोग था। फिर वो लड़का लोग को मैं पूछा, क्या हुआ बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हुआ, कुछ बता करके। वो लोग ने बोला कुछ नहीं हुआ, कल ही मार लगा सर पे, हम लोग जाके सामान लेगा। ऐसा ऐसा करके बता के मेरे को ठंडा करके बिठा दिया। मैं उनको फ़ोन करके ऐसा ऐसा मेरे बच्चों को कुछ लगा, क्या क्या हुआ, किधर लेके गए करके पूछने का बाद, तो आके बाबा हॉस्पिटल में आके देखो, ऐसा करके बोला। मैं बाबा हॉस्पिटल में गई। उन लोग ने, लड़का लोग ने बीच में खड़ा रह के बात कर रहा था। मैं पूछी उसको, क्या मेरा बच्चों का साथ में हुआ? वो बोला नहीं, उसको दोस्त लोग का साथ में कुछ लफड़ा हुआ, कल ही सिर में लगा करके मालूम पड़ा करके मेरे को मालूम था। चाकू लगा करके मेरे को मालूम ही नहीं था। ये लोग भी नहीं बताया, लास्ट तक मेरे को नहीं बताया। मेरा बच्चा का सीनियर में, सर में, बदन में चाकू है करके मेरे को नहीं मालूम था। फिर उसके बाद मेरा बच्चा 2 घंटे हॉस्पिटल के अंदर तड़प रहे है। उसके तड़पने के बाद वो डॉक्टर ने इलाज बराबर नहीं किया मेरा बच्चे का। मैं फिर भी पूछी, मेरा बच्चा को तुम्हारे से नहीं होएगा तो बता दो, मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएगा करके। फिर भी उन्होंने क्या बोला, नहीं मेरे से हो जाएगा, मैं तुम्हारा बच्चा को बचा देगा करके बोल के, ऐसा बोल बोल के लास्ट में मेरा बच्चों को ऐसा कर दिया। तो उसके उसके बाद मतलब आंटी क्या हुआ? आप पुलिस स्टेशन गए, सब कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से? उसके बाद उन लोग ने उधर आ गए, हम लोग किसी को नहीं बोला था। सब पुलिस चौकी से सब ऑफिसर लोग उधर आ गए हॉस्पिटल में। उन लोग ने जो कुछ बात किया, उन लोग ने उनका मर्जी से जो बात किया, जो करने को उन लोग ने करके चले गया। मैं उस टाइम पे होश में ज़्यादा नहीं थी, मेरा भी तबीयत सही नहीं था। मेरा बच्चे का भी ऐसा हो गया, बहुत हालत मेरा ख़राब हो गया। मेरा दिमाग में मैं नहीं थी। फिर आके मैं सो गई घर पे रात में। मेरा बच्चा का ऑफ हो गया, जब उस टाइम पे संडे का दिन में ऑफ हो गया, मैं आके सो गई।
फिर मंडे के दिन में दवा विवा खा के थोड़ा समझदार में आई थी ना, जब भी मैं चौकी में गई, चौकी में जाके मैं ऑफिसर से मैं उन लोग से जाके पूछा, मेरा बच्चे का फ़ोन तुम्हारा हाथ में दिया ना, तुम लोग ने क्या फुर्सत किया, क्या निकाला, किसी का नाम पे था नंबर, उसने उन लोग ने बोला नहीं लॉक ने खोला, उसका पेंटिंग ने बताया, वो हम लोग क्या कर सकते, तुम्हारा बच्चा ऐसा गया तो हम क्या कर सकते करके उल्टा ने मेरे को बताया। मैंने क्या बोला, तुम्हारे से नहीं हो सकता तो मेरा बच्चों का फ़ोन मेरे हाथ में दे दो, मैं दूसरा ऑफिसर से जाके मैं केस बदल के ले लेगा। फिर उन लोग ने बोला नहीं तुम्हारा बच्चा का मैं करके देगा। मैंने क्या बोला, मेरा बच्चे का न्याय मिलने तक मेरा बच्चे का बॉडी नहीं निकालेगी, ऐसा करके मैं बोली तो उन लोग ने क्या बोला, नहीं बच्चा का बदन खराब हो जाएगा, ऐसा करके मेरा दिमाग घुमा दिया। फिर उस तरफ से तुरंत मेरा बच्चों को बॉडी को निकालना पड़ा, नहीं तो मेरा बच्चा का न्याय मिलने तक मैं बॉडी नहीं निकालती थी। अच्छा आंटी, जो एफआईआर की कॉपी है जो आपने जेवीए न्यूज़ को अभी दिखाई है, आपके बयान में और उस एफआईआर में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये एफआईआर की कॉपी कब आपके हाथ में आई? मेरा कॉफ़ी जो मेरा बच्चा गुजरने का बाद दूसरे दिन में आ गया, दूसरे दिन में लाके दिया था। उस टाइम पे वही मैं बोली ना, ज़्यादा मैं होश में नहीं है, मेरा बहुत हालत ख़राब था उस टाइम में। खाली उसने पेपर संभाल के रख करके दिया था, वही एफआईआर का कॉपी है ना, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है ना, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। मैं लेके कबोर्ड में रख दी। फिर आज का दिन में आप लोग आके पूछने का बाद मेरे को पता चला है, इसी में मेरा बच्चे का कुछ छुपाने चाहता इसमें। अच्छा अच्छा अंकल, ये एफआईआर की कॉपी में हमने देखा कि साइन आपका है, तो उस वक्त पुलिस ने आपको बुलाया था, प्रोसेस कैसा था पुलिस का? पुलिस कुछ बोला नहीं है, कुछ पता नहीं है, खाली मेरे से साइन ले लिया। अच्छा, हाँ। तो आपने बिना पढ़े बिना किसी से पूछे वहाँ पे साइन आपने दे दी, हम्म। क्योंकि आपको पुलिस ने बोला कि ये हम लोगों ने उसका एफआईआर रेडी करके दिया है। हाँ, ऐसा नहीं, वैसा ही उन है। लोग ने क्या बता रहे ले, हम लोग जगह पूछेगा तो तुम्हारा बच्चे का काम कर रहे ले, तुम्हारा बच्चे का काम चल रहे ले, हम लोग को काम करने दो। कल इतना ही बता रहे, कल जो काम हो रहा है ना, वो काम सामने से नहीं बता रहे ले। तुम्हारा बच्चे का साथ में ऐसा हुआ, जिस चार जन था, 3 जन था, ऐसा कुछ भी इसी का नाम है, जो इसका नाम है वो बच्चे का नाम ये है, कुछ भी नहीं बता रहे अभी तक। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब पुलिस प्रोसेस होता है, तो जो एफआईआर लिखी जाती है उसमें एफआईआर कर्ता की ज़ुबानी जो वो बोलता है पुलिस वहाँ पे दायर करती है। तो इनके साथ क्या हुआ वो भी पूछते हैं। तो आंटी, एफआईआर दर्ज जब हुई पुलिस स्टेशन में, तो प्रोसेस कैसा था? आपको सामने बैठाया गया और लिखने के टाइम आपकी सुनी गई, आपने बताया तो वो एफआईआर पे आया, या कैसे कैसे पुलिस ने वो एफआईआर आपको दी? नहीं, एफआईआर लिखने का टाइम पे मेरे को नहीं बुलाया था, मेरा सगे वाले ने साथ में था ना, वो उनको लेके जाके उनसे बात करवा के कुछ क्या उन्होंने बताया, इन लोग ने क्या पूछा, वो कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया। उन लोग ने जो बताया वही लिख के दिया बोलते हैं बस। अच्छा, ये कानून से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा चलता है कि जो मजबूर लोग हैं, जो मतलब आरोपी से ग्रस्तित हैं, क्या वो एफआईआर नहीं लिखा सकते? इनके जो रिलेटिव थे उन्होंने जाके एफआईआर दर्ज कराई, उनकी सुनने में और इनकी सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पुलिस ने ये प्रोसेस इनके साथ क्यों नहीं किया? पहली बात। और अब ये परेशान है क्योंकि इनका एक जवान बेटा इन्होंने खो चुके हैं, और पूरे फैमिली में वो अकेला लड़का था, और अभी उनकी बहनें भी हैं। तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी थी एक वो लड़के के ऊपर जिसकी लाइफ अभी शुरू हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे पुलिस की वीकनेस पे। अब आंटी, आपने आगे क्या सोचा है? पुलिस के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करेंगे? आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा बच्चे का खून किधर हुआ ना, उधर पुरसुत कर, अभी तक ये लोग तो कुछ किया होएगा, मगर हमारे से क्यों नहीं बता रहे, क्यों छुपा रहे ले, ये मेरे को समझ में आना चाहिए। पुलिस लोग का काम तो रहता है किधर मर्डर हुआ, कुछ तो कुछ एक प्रूफ तो मिला होएगा ना, किसी का नाम से कुछ तो मिला होएगा, वो प्रूफ भी नहीं बता रहे ले। फिर वो जो मर्डर हुआ उसी का जगह पे 2-2 कैमरा है, उन लोग सोचेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कितना बच्चे लोग था, कितना लड़का लोग था, कौन मारा, सब मालूम पड़ा होगा। वो क्यों नहीं बता रहे ले, यही मेरा कानून है।
पुलिस की अपनी एक कार्रवाई होती है जिसमें शायद पुलिस सभी को दखल देने की परमिशन नहीं देता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अगर ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कैमरा वगैरह है, फुटेजेस है, तो ये चीज़ को भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए। प्लस जो बच्चे ने ये खून किया उसकी भी ज़्यादा एज नहीं थी, और ये एज में अगर वो किसी का खून कर सकता है वो बंदा, तो वो आगे कितना बड़ा क्रिमिनल बन सकता है, इस चीज़ पे भी समाज को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि क्या ऊपर से पुलिस के ऊपर कुछ प्रेशर आ चुका है या कुछ और चीज़ है, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा देखना है। पुलिस से भी इसका जवाब हम लेंगे जाके, तो आगे की और ये केस किस तरफ मुड़ता है हम लोग आपको आगे बताएँगे। हम लोग इस केस पे अभी थोड़ी-सी रोशनी डालते हैं। अभी हम लोग उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, जो आई थिंक पता नहीं वो प्राइवेट लैंड है या क्या है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। थोड़ी दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और इस तरफ कब्रिस्तान है और इस तरफ डैम है। एक नहर जा रही है और इस नहर को जोड़ रहा एक पुल है सीधा, जो आपको दिखेगा कैमरे में, और पुल के उस तरफ रहवासी इलाका है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बिल्कुल सुनसान था, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एरिया उतने बजे सुनसान ही रहता है। हमारी जानकारी के सूत्रों से हमें पता चला है कि जब झगड़ा हुआ जिस वक्त, वहाँ पे मारने वाले कुछ लड़के थे जिन्होंने अटैक किया है प्रेम के ऊपर, वो इसी प्लेस में उसको मारा गया है प्रेम को, और मारने वाला भी यहीं से उसने अटैक किया है प्रेम पे। और जो चश्मदीद गवाह थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनके मुताबिक यहाँ पे पहले से उस लड़के को मारने के लिए कुछ मुर्गन चौल से कुछ लड़के उनके साथ में ही आके लड़ाई कर रहे थे। बातचीत में लड़ाइयाँ चालू हो गई और एक दूसरे के ऊपर अटैक होने लगा, और उसी में प्रेम को भी चाकू का वार लगा है। अब पूरी बात क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और पता चला है कि यहाँ पे फ़िलहाल ऑन द स्पॉट आने के बाद कि यहाँ के रहवासियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो आगे पुलिस की भूमिका क्या रहेगी और किस तरीके से ये पूरा मामला जो है इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे।